तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th। आपका चैप्टर इज नाजिस एंड राइज ऑफ हिटलर, क्लास 9th। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हिटलर कहाँ से था और उसने क्या कराया। साथ ही साथ जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ उसमें कौन कौन लड़ा, एलाइड पावर में कौन लड़ा, एक्सिस पावर में कौन लड़ा और कौन जीता। फिर उसी वीडियो में मैंने पढ़ाया था कि वहाँ पर आपके कुछ लोग जो थे वो आपके नाखुश थे, नाराज़ थे। क्यों नाराज़ थे? क्योंकि एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। और जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हुई तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में जर्मनी की कुछ चीज़ें ऐसी थी जो जर्मनी अपने हाथ से खो चुका था, जिसकी वजह से वहाँ की जनता जो थी वो आपकी नाखुश थी। और ये जो चीज़ हुआ, वहाँ के जो पॉलिटिशियन थे, वाइमर रिपब्लिक थी, उन्होंने क्या करा कि आपका जो कैजार विलियम था, कैजार विलियम उस वर्ल्ड वार में बहुत अच्छे से लड़ रहा था, बहुत तेज़ी से लड़ रहा था। लेकिन कुछ पॉलिटिशियन और वाइमर रिपब्लिक जो थी वो उसमें काम में, उसके युद्ध के लड़ने के तरीके में इंटरफेयर कर रही थी, जिस वजह से कैजार विलियम जो था वो युद्ध में हार गया। और जब वो युद्ध में हारे तो हारने के बाद आपका जो हुआ उसमें क्या हुआ कि जो चीज़ को उसने खोया तो उसमें पीस ऑफ ट्रीटी जो हुई, पीस ऑफ ट्रीटी। अब पीस ऑफ ट्रीटी में उन्होंने क्या करा, जितने पॉलिटिशियन थे, पॉलिटिशियन ने सिग्नेचर कर दिया। अब उन्होंने उस चीज़ को खो दिया। अब खोने के बाद जर्मनी से जो एलाइड पावर थी, फ्रांस, इंग्लैंड और कौन था, यूएसए, तो ये जो कंट्री थी उससे अब एक जो ट्रीटी में साइन कराया, उनसे बोला कि हम इतनी चीज़ों को वापस दो। तो वापस उन्होंने क्या माना, ट्रीटी पर उन्होंने साइन कर दिया कि जर्मनी लॉस्ट द ओवरसीज द कॉलोनीज। उसने, आपने देखा होगा कि जब एक्सिस पावर लड़ रही थी तो कैजार विलियम्स ने दो जगह पे कब्जा किया था। आपका एक तो था पोलैंड और एक था आपका फ्रांस, एंड एक आपका था बेल्जियम। तो उन्होंने क्या करा कि वो बोले कि जो चीज़ आपने जीता है वो हमें वापस दो। अब जब वापस देने की बात आई तो वहाँ पर जर्मनी जो था वो कब्जा कर चुका था, कुछ लोग वहाँ पे सेटल्ड हो गए थे। तो सेटल्ड होने वजह से जो 1/10 ऑफ इट्स पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन वहाँ हुई, उसको वो जगह को खाली करना पड़ गया। एंड आपका 13%, हियर द मेंशन द 15, बट 13% ऑफ इट्स टेरिटरी, उसने 13% अपनी टेरिटरीज को भी खोया। साथ ही साथ 75% ऑफ इट्स आयरन एंड द 26 ऑफ इट्स कोल ऑफ द फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुनिया, उसने इन लोगों को दिया। बोले ये हमें दो। वहाँ पर साइन कर दिया किसने, पॉलिटिशियन ने, और उनको ये देना पड़ा। बोले भैया हमें तो ये चाहिए। साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि जो आपका युद्ध हुआ था जर्मनी से, जर्मनी सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्सिबल था, जिम्मेदार था युद्ध का, जो वहाँ पर नुकसान हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि आप हमें, जर्मनी वाज फोर्स्ड टू द पे, जर्मनी पर फोर्सली उस पर दबाव बनाया गया कि हमें कंपनसेशन चाहिए, हमें क्षतिपूर्ति चाहिए। किस चीज़ की? जो हमारा नुकसान हुआ है। और वो कितना था, 6 बिलियन पाउंड, 6 बिलियन पाउंड। अब पाउंड की बात क्यों आई? क्योंकि जर्मनी आपका किस कॉन्टिनेंट में, यूरोप। तो वहाँ पर जो था उन्होंने क्या कहा, बोले हमें इतना चाहिए। और साथ ही साथ जो जर्मनी का सबसे बड़ा रिसोर्स था, जिसका नाम था राइनलैंड, उस पर भी इन्होंने क्या करा, 1920 पे कब्जा कर लिया। बोले हमने दिया, उन्होंने उस पर भी साइन कर दिया ट्रीटी में, बोले ले जाओ। जिसकी वजह से जो जनता थी वो नाखुश थी। बोले हमारा जो था आपने सारी चीज़ों को दे दिया, हमारे पास क्या बचा। बोले इससे तो अच्छा हमारा वो थी, आपका क्या मोनार्की। बात समझ आ गई? मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, अभी आप लोग के माइंड में एक चीज़ और आ रही हो कि सर चैप्टर पढ़ा रहे हिटलर की तो एंट्री नहीं है। हिटलर की एंट्री अभी नहीं हो रही है, ये आपका चल रहा है फ्लैशबैक। अभी यहाँ पे हिटलर नहीं है, लेकिन ये जितनी चीज़ों को खोया है ना, किसने, जर्मनी ने, हिटलर ये वसूल लेगा, एक एक चीज़ वसूलेगा जब वो आएगा। अभी वो आया नहीं, उसकी एंट्री नहीं हुई, उसमें टाइम है अभी। ठीक है, अब देखिए, जब आपका वर्ल्ड वार हुआ भाई, बार हुआ, तो बार होने का आपका क्या इफेक्ट तो पड़ेगा। इफेक्ट क्या पड़ा? सबसे बड़ी चीज, द वार हैड टू द डिवास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द एंटायर कॉन्टिनेंट बोथ
साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली। अब यहाँ पर क्या है, अब मैंने बताया ना कि एंटायर कॉन्टिनेंट, जो पूरा यूरोप था, आज में पूरे यूरोप पे आपका इफेक्ट पड़ा। इफेक्ट कैसा पड़ा, एक तो साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियली दोनों। साइकोलॉजिकल क्या हो गया कि उनके अंदर एक डर पैदा ये हो गया कि कभी भी युद्ध हो सकता है। ठीक है, नुकसान तो हुआ, फाइनेंशियल नुकसान तो हो रहा है, लेकिन उनके अंदर डर बैठ गया कि अब कभी भी युद्ध हो सकता है। क्योंकि वहाँ क्या था कि जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 टू 1918, तो वहाँ पर उन्होंने ये सोचा कि युद्ध जो चलेगा 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने, लेकिन आपका युद्ध जो है वो आपका लॉन्ग टाइम खींचा कि 1914 टू 1918। बात समझ आ गई। अब इसके बाद यहाँ पर क्या था, एक चीज़ और थी, जो कंजर्वेटिव्स थे, यहाँ कह रहा है दो जो सपोर्टेड द वाइमर रिपब्लिक, वाइमर रिपब्लिक का जो भी सपोर्ट करता था, उसमें जैसे सोशलिस्ट थे वो सपोर्ट करते थे, कैथलिक्स थे वो सपोर्ट करते थे, डेमोक्रेट्स थे वो सपोर्ट करते थे। तो उनको ये जो कंजर्वेटिव थे, जो पुरानी सोच वाले थे, उनको कहते थे नवंबर क्रिमिनल। नवंबर क्रिमिनल, मोकिंग कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल कह के उनको पुकारते थे। नवंबर क्रिमिनल क्यों पुकारते थे, क्योंकि जो आपका वर्ल्ड वॉर था वो आपका 1918 में जो आपका ख़त्म हुआ वो नवंबर में ख़त्म हुआ, और नवंबर में जब ख़त्म हुआ, और इनको ही क्योंकि ये कहते हैं कि तुम्हारी वजह से, सोशलिस्ट, कैथोलिक और डेमोक्रेट बोले तुम्हारी वजह से ये चीज़ हुआ, इसलिए उनको क्या होता था, जब भी वो कहीं से निकलते थे कहते थे वो देखो नवंबर क्रिमिनल, नवंबर क्रिमिनल, उनको कह के चिढ़ाते थे। दूसरी चीज़ कि वहाँ पर जर्मनी में ये भी हो गया था, जो पॉलिटिशियन थे, पॉलिटिशियन बच्चों को एग्रेसिव बनाते थे, क्योंकि युद्ध हो रहा था। जैसे अभी आप अगर आर्मी के लिए जाएंगे तो उसमें एक आपको क्या कहते हैं फिजिकल होता है, वो आपको पूरा क्वालिफाई करना पड़ेगा, हाइट आपको होगा, आपका वेट होगा, चेस्ट होगा, सब ना। उस समय का युद्ध था, युद्ध में कोई नाप तोल नहीं था, बोले बंदूक पकड़ो और चलाओ। बात समझ आ रही है ना। तो वहाँ पर क्या हुआ था, जो पॉलिटिशियन थे, पॉलिटिशियन लोगों को एग्रेसिव बना रहे थे, एक जुनून बना रहे थे। क्यों, अपनी पावर को बढ़ाने की, ताकि ये आर्मी ज्वाइन करे और ये लड़े। लेकिन वहाँ पर क्या था, आर्मी जो थी, हमारी जो आर्मी थी, जर्मनी की जो आर्मी थी, वो आपका एक कहते हैं ना कि जैसे जेसीबी से बहुत बड़ा सा होल बना दिया, उसमें घुसकर वो लड़ाई करती थी, और वहाँ पर सैनिकों की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई थी। बात सुना रही। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, अब भी हिटलर की एंट्री नहीं है, हिटलर की एंट्री में टाइम है, अभी फ्लैशबैक चल रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।